प्रिय विद्यार्थियों, सरस सनशाइन की विज्ञान की कक्षा 10 की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ा रहे हैं, इसी क्रम में आज का टॉपिक है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी आसमान में प्राकृतिक घटना होती है कि वर्षा में ऋतु में अक्सर देखा होगा कि आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। और इंद्रधनुष इसलिए दिखाई पड़ता है कि वातावरण में मौजूद जल की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, और ऐसा ही व्यवहार हम प्रिज्म के माध्यम से देख सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरण को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये है श्वेत प्रकाश किरण, और इस श्वेत प्रकाश किरण को हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपने अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाती है। अवयवी वर्णों में इसलिए विभाजित हो जाती है कि प्रिज्म जो है एक ठोस पारदर्शी माध्यम है, और इससे गुजरने वाली प्रकाश के विभिन्न वर्णों के लिए इसमें अपवर्तन होता है। कुछ वर्णों में ज़्यादा विचलन हो जाता है और कुछ वर्णों में कम विचलन होता है। विचलन का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश जो है उससे आने वाले जब प्रिज्म से गुजरेगा श्वेत प्रकाश, तो अपने अवयवी वर्णों में, अपने अवयवी घटकों में टूटेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाल से लेकर बैगनी तक के रंगों में विघटित हो जाता है, या यूं कहें हम यहाँ पे अवयवी वर्णों का एक बैंड प्राप्त होता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में सबसे कम झुकाव जो होता है, सबसे कम विचलन जो होता है, लाल रंग में होता है, आर मतलब रेड, और सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो आपका वायलेट में होता है। बच्चों, अपने इन स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए आप याद रखें बिबग्योर। बिबग्योर याद रहेगा तो आपको ये पूरा स्पेक्ट्रम याद रहेगा। यानी वी से वायलेट, इसे कहते हैं बैगनी, आई से जामुनी नीला, नीला, हरा, पीला, ओ से ऑरेंज, नारंगी रंग, और आर से लाल। तो ये क्रम याद रखना है, तो इसके लिए आपको बिबग्योर का फार्मूला याद रखना है, और बिबग्योर का फार्मूला याद होते ही आपको पता लग जाएगा कि ये 7 रंग कौन कौन से श्वेत के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में सम्मिलित हैं। यानी इसे हम कहते हैं विक्षेपण। अगर आपके पेपर में आ जाए कि वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं, 2 नंबर का अक्सर पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण क्या है, तो सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण को अपने अवयवी रंगों में बंटना या अपने अवयवी वर्णों में विभक्त होना ही ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है आपका बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है, और सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग के प्रकाश में होता है। इसी पर एक प्रयोग जो है न्यूटन ने किया, और न्यूटन ने क्या किया कि एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया, और उन्होंने उसके सामने एक दूसरा प्रिज्म लिया। जैसी स्थिति में ये प्रिज्म रखा है तो वैसी स्थिति में दूसरा प्रिज्म भी रखा गया, इस स्थिति में दूसरा प्रिज्म भी रखा गया, और उन्होंने सोचा कि ये रंगों का जो बैंड है या स्पेक्ट्रम है और अधिक विभाजित हो जाए, लेकिन अफसोस वो उसमें नाकाम रहे। यानी ये स्पेक्ट्रम या बैंड प्राप्त नहीं हो सका। फिर उन्होंने क्या किया, इसका रिवर्स किया। रिवर्स का मतलब उल्टा, यानी इस प्रिज्म को उन्होंने उल्टा करके रखा इस तरह से।
तो यहां से आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें थी, कुछ स्थिति ये मिलेगी आपको कि जैसे ये एक प्रकाश की किरण आ रही है और ये इसमें विचलन आपको दिख रहा है, ये विचलन आपको दिख रहा है, और इसी के सम्मुख उल्टी स्थिति में आपने दूसरा प्रिज्म रख दिया। अब क्या होगा, अब ये उल्टा प्रिज्म जो है इसको इकट्ठा कर देगा, यानी ये घटना जो है इस स्थिति में आ जाएगी कि जो आपके लाल से लेकर वायलेट तक का जो वर्ण विक्षेपण था, यही स्पेक्ट्रम जब उल्टे प्रिज्म से गुजारा गया है और इसने क्या किया है कि पुनः श्वेत प्रकाश का किरण पुंज पैदा कर दिया। तो आइजैक न्यूटन ने अपने समय में बताया कि भाई सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है। ये 7 रंग मिलकर ही सूर्य का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, क्या करें कि एक गोल कागज ले लें, ठीक है ना, और उस गोल कागज में आप 7 रंग को रंग दें। जैसे हमने लिया, ये एक कागज गोल लिया है और उसमें हमने 7 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं और सभी में ये रंग डाल दिए हैं, ठीक है ना। यानी एक कागज काट के गोल और उसके 7 हिस्से करके सभी हिस्सों को अलग अलग रंग से रंग दिया है और हमने किसी पंखे के नीचे चिपका दिया। सीलिंग फैन है ना, उसके नीचे चिपका दिया, और जब वो पंखा तेजी से चलता है तो आपको कोई रंग नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको केवल श्वेत रंग का पेपर ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। वो इतनी तेजी से जब मूव करता है तो सारे रंग मिलकर आपके आंख तक श्वेत प्रकाश ही पहुंचाएंगे। आपको वो कागज कैसा दिखाई पड़ेगा, सफेद रंग का दिखाई पड़ेगा। प्रश्न आता है कि वर्षा के ऋतु में जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है और ये इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत स्थिति में होता है, अपोजिट पोजीशन में होता है। तो आप देखें, होता क्या है कि वर्षा के बाद या वर्षा ऋतु के दौरान हमारा वातावरण में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी वर्षा की छोटी छोटी पानी की बूंदें वातावरण में फैली रहती हैं और ये वातावरण में नमी पैदा करती हैं और यही छोटी बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश इन छोटे छोटे बूंदों या इन छोटे छोटे प्रिज्मों से गुजरता है, तो जानते हैं छोटी पानी की बूंद कैसी है, सघन माध्यम है, वायुमंडल, बाहर हवा है, विरल है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश विरल से एक सघन में जाएगा तो क्या होगा, विलंब की ओर झुक जाएगा, यानी उस पानी के बूंद के अंदर भी अपवर्तन हो जाता है। और जब पानी की बूंद से बाहर प्रकाश निकलेगा तो पुनः अपवर्तन हो जाता है, यानी लगातार अपवर्तन हो जाने से एक तो घटना अपवर्तन की हो गई है और दूसरा हो रही है प्रक्षेपण की हो रही है, जिससे जो है आंतरिक परावर्तन हो जाता है और यह सूर्य का प्रकाश जो है अपने रंगों में विभक्त हो जाता है, एक बैंड बन जाता है। देखिए ये छोटी पानी की बूंद है, सपोज करें जल की सूक्ष्म बूंद, और यहां से आने वाला प्रकाश ये है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो जो सूर्य का प्रकाश अंदर को आ रहा है वह सूर्य का प्रकाश का आप देखेंगे कि अपवर्तन हो जाएगा, वो उसका अपवर्तन हो गया। अब जब ये अपवर्तन हो गया है और ये यहां पे आंतरिक परावर्तित होगा तो अब ये वापस इस तरह से निकलेगा, और जब ये जल की सूक्ष्म बूंद से बाहर निकलेगा तो पुनः किस माध्यम में आएगा, वायुमंडल में आ जाएगा और फिर पुनः उसका आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। वो थोड़ा तिरछा बन गया है, इसको और ढंग से देख लें, इसको दूरी बढ़ा देते हैं तो बहुत स्पष्ट समझ आएगा आपको। इस तरह से ये बैंड के रूप में प्राप्त हो रहा है, यानी यहां पर अपवर्तन 2 बार हो रहा है,
सूर्य का प्रकाश जल की बूंद के अंदर पहुंचता है तो पहली बार अपवर्तित होता है, और जल की बूंद से जब आंतरिक परावर्तित होकर बाहर निकलता है तो पुनः अपवर्तन हो जाता है। और इसी कारण यह जल की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, और ये इंद्रधनुष जो है वो सूर्य के विपरीत दिशा में हमें दिखाई देता है। तो ये घटना का कारण आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।